Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Gunjan Chaudhary, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 फॉर आईसीएसई कमर्शियल स्टडीज 2025 को ही कवर करेंगे एंड हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। अगर आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको मेरे वीडियो कोर्स पे सब्सक्राइब करना है तो उसका भी लिंक दिया गया है। अगर आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए या फिर क्रैश कोर्स लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। यू कैन कमेंट or DM me also if you want any additional information or you have any queries. फिलहाल के लिए चलते हैं, हम लोग चैप्टर 3 कवर करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि एडवर्टाइजिंग का क्या मीनिंग होता है, एडवर्टाइजिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है, एक जनरल इम्पोर्टेंस दैट वर 4 पॉइंट्स अराउंड, और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक that is the importance or benefits or advantages of advertising to producers. तो उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले अगर एक प्रोड्यूसर है तो वो चाहेगा कि अगर वो नया प्रोडक्ट है लॉन्च किया है तो वो नया प्रोडक्ट मार्केट पे आए, तो एडवर्टाइजिंग बहुत ही ज्यादा उसकी मदद करता है। दैट इज एडवर्टाइजिंग इज का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर एक प्रोड्यूसर एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहता है तो वो एडवर्टाइजिंग का यूज करता है। तो अगर हम लोगों को भी नया प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है तो वो जनरली एडवर्टाइजमेंट से ही पता चलता है। तो पॉइंट्स उसमें सबसे पहले स्टार्ट ही हो रहा है, सीक्वेंस में मैंने लिखा है एडवर्टाइजमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। सेकेंड पॉइंट है कंपटीशन को मीट करना है। फिर एक डिमांड जो स्टडी करना है, उसको डिमांड को स्टडी इन द सेंस की वो एक लेवल पे आए जहाँ पे फ्लक्चुएशंस नहीं हो, सीजनल फ्लक्चुएशंस। फोर्थ पॉइंट था कि एक सही डिमांड मेंटेन करने के बाद वो चाहता है कि उसका सेल्स वॉल्यूम हायर हो। फिफ्थ पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो कि मैंने समझाया है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप 2 लाइन में बोलो तो मैं समझाती हूँ कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका वैसे वैसे कॉस्ट पर यूनिट कम होते जाएगा। उसके बाद जब उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन होगा, तो फिर उसका गुडविल भी बढ़ेगा क्योंकि अब वही प्रोडक्ट वो कम प्राइस पे भी दे सकता है, और गुडविल बढ़ते जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका ब्रांड वैल्यू प्रेफरेंस बढ़ेगा। एंड वहां पे जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनका भी एम्प्लॉय मॉरल कॉन्फिडेंस और छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी वाला सीन है कि जो एम्प्लॉयज ब्रिटानिया में काम करते हैं, आईटीसी में काम करते हैं, मॉर्गन स्टैनली या बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनको कितना अच्छा लगता होगा बच्चों। तो वही है प्रोड्यूसर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये 5 पॉइंट आप कोई सा भी पॉइंट लिख सकते हो। आंसर राइटिंग पैटर्न में आप बताऊंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा कि हम कस्टमर्स का क्या बेनिफिट्स है, कस्टमर्स को क्या बेनिफिट्स है एडवर्टाइजिंग के लिए, उसको कवर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड इसके लिए मैंने एक बहुत ही इनोवेटिव शॉर्टकट भी बनाया है, वो है सस्ता सुंदर टिकाऊ। तो कस्टमर को क्या चाहिए, अपने अपने शॉपिंग के लिए जाते तो अपने को क्या चाहिए, एक सस्ता में प्रोडक्ट मिले, बट ऐसा नहीं हो कि सस्ता हो लेकिन अच्छा होना चाहिए और टिकाऊ होना चाहिए जो कि ज्यादा टाइम तक चले, राइट। तो वो मोटिव है। तो कस्टमर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट जो है वो ये तीनों बेनिफिट्स भी देता है, प्लस और 2-3 पॉइंट्स है वो सब भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए अपने सस्ता सुंदर टिकाऊ की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज customers advertising is beneficial to consumers due to the following reasons. सस्ता सुंदर टिकाऊ, सस्ता है, लोअर प्राइसेस। तो जो पॉइंट नंबर 3 आपके बुक में लोअर प्राइसेस है वो मैंने 1 बना दिया है सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू लर्न। तो लोअर प्राइसेस है सस्ता, जहाँ पे ये बोला गया है कि इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। तो जहाँ पे भी एडवर्टाइजिंग होता है तो क्योंकि मैंने बताया है आज के वीडियो में भी, क्योंकि एडवर्टाइजिंग की वजह से प्रोडक्शन काफी बढ़ता है, कॉस्ट पर यूनिट कम होता है, तो प्रोड्यूसर जो है वो बहुत सस्ते दाम पे भी अपने को प्रोडक्ट दे सकता है। तो अल्टीमेटली यही बोला जा रहा है कि जब एडवर्टाइजमेंट की वजह से कॉस्ट होता है कम
ओके, ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो दूसरा टर्म है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी यूज कर सकते हैं, और होलसेलर्स लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि गुड्स अपने को लोअर प्राइसेस में मिलते हैं। प्लस प्राइसेस का जो एडवर्टाइज्ड गुड्स का है उसका प्राइसेस भी बहुत कम फ्लक्चुएट करता है, तो उससे जो ट्रेडर्स वगैरह है वो प्राइसेस को बढ़ा और कमा नहीं सकते हैं। और बहुत सारा जो पुराने जमाने में एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स था जो कि आम लोगों के रीच से बहुत बाहर था, वो अब बहुत ज्यादा रीच में आ गया है लोगों के। मैं हैंड रिटन नोट्स भी दिखाऊंगी एट द एंड ऑफ द क्लास, बिकॉज बहुत लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है एंड बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम सच में ये सब आपने हाथों से लिखा है क्या। मैं दिखाऊंगी, मेरे पास पूरा कॉपी है, मैं उसी से स्कैन करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उससे बेनिफिट ये भी होता है कि पहले मैं पूरा क्लास में बैठ के बोर्ड पे लिखती थी तो दैट वाज टाइम कंज्यूमिंग, एंड आज के दिन में किसी से टाइम नहीं मांग सकते अपने आप, अपना प्रेशियस टाइम लेके आप मैं वीडियो देख रहे हो। यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ ओनली, बट यू हैव सिलेक्टेड माई वीडियो, सो आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। तो वही इसीलिए मैंने पूरे हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं जिससे कि आपको बहुत इजी हो। एंड आप 3 पॉइंट है इसके अंदर, आप 2 पॉइंट या 2 पॉइंट लर्न कर लो, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लिख लेना वैसा, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। बस आपको इतना ही लर्न करना है और लर्न भी नहीं करना होगा। तो यही बोला गया कि इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट से सबसे पहले कॉस्ट रिड्यूस होता है, और पिछले जमाने में जो लोगों के लिए महंगे प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑलिव ऑयल, लोगों को लगता था कितना महंगा है, लेकिन अब 1000 रुपए लीटर में भी आने लग गया है, 600-700 लीटर में भी आने लग गया है, तो बहुत इजी हो गया है। बहुत सारे लोग पहले लगता था कि बहुत सारी चीजें कितने महंगे, इनफैक्ट एवोकाडो जैसा एक चीज जो पहले बहुत महंगा था, 100, 110, 20 रुपीज का एक आने लग गया है। एवोकाडो टोस्ट वगैरह इतना पॉपुलर हो गया तो कॉमन मैन के रीच में आ गया ये सब चीज। पहले सिर्फ सेलिब्रिटीज ही बहुत सारी चीजों को अफोर्ड करते थे जैसे लग्जरी कार्स, बट आज के दिन में कॉमन मैन भी कार ले सकते हैं और अच्छी कार्स ले सकते हैं। तो लोअर प्राइसेस की वजह से, लोअर प्राइसेस कैसे हुआ बच्चों, एडवर्टाइजमेंट की वजह से। वो एडवर्टाइजमेंट से प्रोडक्शन बढ़ा तो प्राइजेस का जो प्राइजेस भी कम फ्लक्चुएट होते हैं एंड सस्ता मिलता है फिर हमको गुड्स। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से गुड्स सस्ते मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है सुंदर। अब सुंदर वो चीज होती है जो कि सरप्लस में होती है। आप ये चार्ट में देखो, कंज्यूमर जो है वो अप्रिशिएट करता है यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट को, और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आपस में क्लोजर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो कस्टमर का नीड्स को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं और अपना प्रोडक्ट के द्वारा कंज्यूमर का नीड को प्रॉपरली मैच कर पाता है। तो अगर कंज्यूमर को चाहिए कि मेरे को ऐसा प्रोडक्ट अब बना के दो, 10 रुपए में ही अब मेरे को चॉकलेट बना के दो, तो प्रोड्यूसर उस चीज को अप्रिशिएट किया और सोचा, तो फिर उसने वैसा प्रोडक्ट बनाया। कस्टमर ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपका प्रोडक्ट डेयरी मिल्क को गिफ्टिंग करूँ अच्छे से, तो कस्ट प्रोड्यूसर डेयरी मिल्क ने क्या किया, एक पैक बना दिया, गिफ्टिंग पैक, जिसमें आप 5 रुपए का जेम्स, 10 रुपए का 5 स्टार, 10 रुपए का डेयरी मिल्क, ऐसे करके एक सेलिब्रेशन का पैक बना दिया जो आप लोग स्कूल में जनरली एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हो। फिर आपका आया कि थोड़ा हायर एंड को जो बच्चे बोले मेरे को सिर्फ 10 रुपए का डेयरी मिल्क नहीं, चॉकलेट बनाओ लेकिन थोड़ा हाई एंड चॉकलेट बनाओ जिससे कि बड़े लोग भी आपस में शेयर कर पाए, थोड़ा सा प्रीमियम टाइप का। तो फिर डेयरी मिल्क ने सिल्क लॉन्च कर दिया, डेयरी मिल्क सिल्क। फिर उसने बोला वैरायटी लाओ यार, सिर्फ सिल्क सिल्क अच्छा नहीं लगा, तो उसने डेयरी मिल्क बबली, डेयरी मिल्क ओरियो, डेयरी मिल्क है ना, लिमिटेड एडिशन डेयरी मिल्क, हेजलनट डेयरी मिल्क सिल्क, ऐसे लॉन्च कर दिया। तो वो सबसे क्या हुआ कि कस्टमर का हर एक नीड के हिसाब से प्रोड्यूसर जो है वो अपना प्रोडक्ट को करता है। इससे क्या हुआ कि डेयरी मिल्क एज अ ब्रांड इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट। जैसे होता है ना बजाज फैन, उषा की जो स्विंग मशीन है, जो ऐसे ऐसे हाथ वाली या पैर वाली जो भी स्विंग मशीन है, वो सब। तो बहुत कुछ कुछ ब्रांड्स आप देखो तो आपके दिल के बहुत ही करीब हैं, इनफैक्ट आपके मम्मी पापा के दिल के भी बहुत करीब है, उन लोग वही ब्रांड का वो सामान लेंगे अगर कुछ लेना है। तो वो कैसे आया दिल के करीब? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। ओके, तो आपस में लोग एक दूसरे का जो नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, वो बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं। और ऐसा अंडरस्टैंडिंग
से मैचिंग, बेटर मैचिंग होता है प्रोडक्ट्स का कि हाँ ये ब्रांड मेरा नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है। डेयरी मिल्क अगर आपको 5 रुपए का जेम्स चाहिए तो उसके पास है, अगर आपको बड़ा चॉकलेट चाहिए, अगर आपको 250 रुपए का चॉकलेट चाहिए, 250 रुपीज का चॉकलेट भी उसके पास है। सो वॉट एवर योर नीड इज, डेयरी मिल्क कैन मैच विद दैट, ओके। और एडवर्टाइजमेंट से कंज्यूमर ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं तो उसको सेटिस्फैक्शन जो मिलता है ना बच्चों, सेटिस्फैक्शन, दैट इज हाई सेटिस्फैक्शन फ्रॉम यूजिंग दैट ब्रांड्स प्रोडक्ट। वो सेटिस्फैक्शन और जो प्लेजर उसको वो प्रोडक्ट यूज करने से मिलता है उसी को कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। तो सुंदर वही प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट उसको स से सुंदर और स से सेटिस्फैक्शन, ठीक है। आई डोंट नो अब ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, क्या हो गया है इस पेन को। बट स से सेटिस्फैक्शन और स से आपका है सरप्लस। तो सेटिस्फैक्शन एंड द प्लेजर derived by using the product is called consumer surplus। तो सुंदर का मतलब सरप्लस है, जिसका मतलब है कि कंज्यूमर अप्रिशिएट करता है, वाह वाह क्या प्रोडक्ट बनाया, प्रोड्यूसर अप्रिशिएट करता है कि अरे आपका ये नीड है, वाह वाह क्या नीड है, चलो मैं ऐसा ही प्रोडक्ट बनाऊंगा। दोनों जने एक दूसरे को अप्रिशिएट करके तारीफ करते करते आपस में मिलता है, कंज्यूमर के दिल के करीब होता है वो ब्रांड वो प्रोडक्ट, और फिर ऐसे जब वो यूज करते हैं वो प्रोडक्ट उसको बहुत अच्छा फील होता है, gives them immense pleasure and satisfaction, so that is called consumer surplus। अब आप पढ़ो, इसमें इतना इजी लग रहा है, एडवर्टाइजमेंट बीइंग ब्रिंग्स क्लोजर कस्टमर क्लोजर टू द प्रोड्यूसर सो दैट ईच कैन फुल्ली अप्रिशिएट द नीड्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का नीड्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं। सच अंडरस्टैंडिंग हैज बेटर मैचिंग ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज विथ ह्यूमन नीड्स। Through advertisement, consumers better appreciates the utility of products and derive higher satisfaction from their consumption. The satisfaction and pleasure derived by them from the products is called consumer surplus। Okay, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। तो सस्ता तो आपको समझ में आ गया, लोअर प्राइजेस, सुंदर आपको समझ में आ गया, स से सुंदर, सर से सर प्लस, सू भी यहाँ पे सू सर प्लस सू सुंदर, ठीक है। डोंट ब्रिंग एनी अदर थिंग्स टू योर माइंड। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज बेटर क्वालिटी। तो यहाँ पे मैंने टिकाऊ नहीं लिखा है, बट एक्चुअली यही टिकाऊ है। टिकाऊ का मतलब होता है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में ऐड करके टिकाऊ लिख लेना। टिकाऊ का मतलब वो प्रोडक्ट जो ज्यादा सस्टेनेबल हो, ज्यादा दिन तक टिके और ज्यादा दिन तक अपने यूज कर पाए। तो एडवर्टाइजमेंट जनरली ब्रांड नेम से होता है। प्रोड्यूसर्स अपने अपने प्रोडक्ट्स में बेटर फीचर्स क्रिएट करने का ट्राई करते हैं, जैसे कि आईफोन 16 में कुछ नया फीचर्स है, सैमसंग का एस अल्ट्रा इज कॉम्पीटिंग, सैमसंग का फोल्ड फोन आ गया। तो कुछ कुछ स्पेशल फीचर्स क्रिएट करने का कोशिश करते हैं जिससे कि उनका प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन रहे। अब फोल्ड फोन अगर आपको कोई बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, फोल्ड फोन किसका है? फोल्ड फोन का मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, सैमसंग फोल्ड फोन्स के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अपने बोलते हैं ना कि मैम आईफोन बहुत ही एक्सपेंसिव है, आईफोन कैसे इंसान यूज करेगा। तो आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा हो, आप ये देखो यहाँ पे, न्यू गैलेक्सी Z Fold 6 स्पेशल एडिशन 1,76,000, मोर एक्सपेंसिव देन आईफोन। ये 164 का सैमसंग का फोल्ड फोन है, ये फ्लिप फोन है, ये छोटा हो जाता है। तो अब ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। अगर आपको कोई बोलेगा सैमसंग में क्या खास बात है तो आप बोल सकते हो कि ये फोल्ड फीचर है। लेकिन आपको कोई बोलेगा आईफोन में ये फीचर है तो बोलोगे नहीं, आईफोन में सिक्योरिटी अच्छा है, और क्या अच्छा है पता नहीं, ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, बट अदरवाइज आजकल वैसा भी कोई बात रह नहीं गया वैसे। बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए बोला गया है। तो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं जिससे कि प्रोडक्ट का ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो और लोग फिर ये नया नया प्रोडक्ट, अच्छे से टिकाऊ प्रोडक्ट खरीदे तो फिर थोड़े दिन बाद अगर उनको चेंज भी करना हुआ फोन तो वो उसी ब्रांड के पास वापस जाए। लेकिन अगर वो ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो फ्रीक्वेंटली खराब होते रहते हैं तब फिर वो दोबारा उस ब्रांड के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कि लोग जो है वो चाहते हैं कि अपना इमेज पे दे लिव अप टू द इमेज,
एंड दे कीप इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑल्सो द प्रोडक्ट डिजाइन, ताकि लोग उसका प्रोडक्ट यूज करते जाएं। और इससे क्या होता है, ये जो कंपटीशन है उससे कंज्यूमर्स का फायदा होता है, उनको बेटर क्वालिटी भी मिलता है और वैरायटी ऑफ गुड्स भी मिलता है। अब सैमसंग फोल्ड के फोन्स दे रहा है, आईफोन हाई सिक्योरिटी फोन्स दे रहा है, वीवो ओप्पो एकदम बजट फोन्स दे रहे हैं, बट कैमरा सबके मस्त है भाई। तो बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ना कस्टमर को, टिकाऊ फोन्स मिल रहे हैं ना। तो वही बोला गया है कि सस्ता सुंदर तो था ही, एडवर्टाइजमेंट की वजह से टिकाऊ भी हो रहा है, बेटर क्वालिटी भी है अल्टीमेटली। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आई थिंक यू पीपल आर मोर स्मार्टर देन व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। ये सब तो आप ऐसे ही लिख दोगे, बस मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से क्या क्या हो रहा है। कन्वीनियंस कैसे, एडवर्टाइजमेंट की वजह से आपको पता है कि ये प्रोडक्ट आपको कौन सा शॉप में मिल जाएगा, आपका टाइम एफर्ट कम लगेगा, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी कहाँ पे है। प्लस आपको पता है कि अगर आप स्पेंसर्स में जाओगे या बिग बाजार में जाओगे या कोई वैसा स्टोर पे आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, तो आपको वैरायटी भी मिलेगा। अगर आपको चॉकलेट खरीदे तो वहां पे 10 चॉकलेट है, स्निकर्स है, डेयरी मिल्क है, 5 स्टार है, आपको जो खाना है आप लेके आ सकते हो, या फिर नुक्कड़ के पान दुकान में ही जा सकते हो आप। ठीक है, तो कन्वीनियंस तो आपको है, प्लस आपका टाइम एफर्ट्स कम लगेगा, आपको पता है कि सोर्स कहाँ पे है, कहाँ पे मिलेगा वो प्रोडक्ट, रादर देन सर्चिंग देम ऑल ओवर। अब तो लोग वो भी नहीं जाते हैं ऑनेस्टली, अब तो लोग ब्लिंकिट, जेप्टो, डंजो और पता नहीं कौन कौन से ऐप आ गए हैं, जिससे कि फटाफट स्विगी, इंस्टामार्ट सीधा मंगा लो प्रोडक्ट को, 3-4 जगह इन वेबसाइट्स में ही सर्च करो मिल जाएगा। इससे बेटर चॉइस कर सकते हैं वैरायटी का। तो कन्वीनियंस में सबसे बस दो ही चॉइस है, ये दो पॉइंट्स जो है वो नोट्स के हिसाब से मैंने लिखे हैं कि टाइम एफर्ट्स रिड्यूस होता है, ठीक है, और सोर्स और अवेलेबिलिटी के बारे में पता चलता है, और वैरायटी में चॉइस कर सकते हैं, चॉइस अमंग वैरायटीज। ये तीनों पॉइंट को ही आप अच्छे से एक्सपैंड करके अपने लैंग्वेज में लिखना चाहते हो लिख दो, नहीं तो आपको लर्न करना है, क्योंकि हर एक बच्चा का स्टाइल होता है। कुछ बच्चे होते हैं कि मैम मैं पूरा रट्टा करूंगा एकदम स्टार्टिंग से, कुछ बच्चे होते हैं मैम मेरे को सिर्फ पॉइंट्स बता, तो इसलिए मैंने पॉइंट्स के हिसाब से लिखे। आपको जैसा मन आप वैसा लर्न करो एकदम, नोट्स फॉर ऑल, वैसा कस्टमाइजेशन वाला जमाना है, कस्टमाइज नोट्स है, एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। और अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट करो, कमेंट करो, ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, एडुकेशन ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, एडुकेशन ऑफ कंज्यूमर्स के ऊपर अगर आप जाओगे बच्चों, तो बोला गया है कि कंज्यूमर्स को एडुकेट करता है एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि नया प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का न्यू यूजेस के बारे में पता चलता है। जैसे कि पिछला क्लास में मैंने कॉफी का एग्जांपल दिया था कि लोगों को पता है कि गरम गरम कॉफी ठंडी के मौसम में पिया जाए तो मस्त लगता है, लेकिन नेस्कैफे वालों ने बोला कि अरे आप हॉट कॉफी क्यों, कोल्ड कॉफी भी पियो, तो मेरा ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है कॉफी, उसका पहले हॉट कॉफी था, अब कोल्ड कॉफी भी आ गया। तो कॉफी का एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है कॉफी, उसका नया यूज पता चल गया। इससे लोगों को नया प्रोडक्ट के बारे में तो पता चलता ही है, प्लस पुराने प्रोडक्ट का नया यूजेस के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, इससे बेटर बेनिफिट ऑफ बेटर एडवाइस भी मिलता है, प्रॉपर यूज करना है कैसे प्रोडक्ट्स को वो भी पता चलता है, न्यू वेज ऑफ लाइफ पता चलता है। इससे एडवर्टाइजमेंट बेटर लिविंग लिविंग होता है। आजकल चाइनीज प्रोडक्ट्स का इतना ज्यादा ऐड होता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर तो बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं, इनफैक्ट इंस्टाग्राम में भी चाइनीज प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट होता है कि आप अपना लाइफ को और सिंपल कैसे बना सकते हैं, आप ये ले आओ किचन के लिए, ऐसे सामान है, आपको बहुत कम टाइम में लगेगा। तो वही है, एडुकेशन होने से, न्यू प्रोडक्ट्स यूज करने से, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का न्यू यूजेस होने से योर लाइफ विल गेट बेटर। सो दैट्स व्हाट एडवर्टाइजमेंट डज। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉलेज एंड एडुकेशन, नया प्रोडक्ट का यूजेस के बारे में पता चलता है, प्लस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का नया यूजेस के बारे में पता चलता है। तो कंज्यूमर्स को जो है बेनिफिट मिलता है ये सब चीजों का, कंज्यूमर एडुकेशन। तो 5 पॉइंट्स क्या है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, दैट इज सस्ता मतलब लोअर प्राइस, सुंदर मतलब सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, टिकाऊ का मतलब क्वालिटी अच्छा होगा तभी तो टिकेगा, तो बेटर क्वालिटी। ये तीनों पॉइंट्स हो गए। उसके बाद बाकी दो क्या है, कन्वीनियंस और एडुकेशन टू कंज्यूमर्स। एडुकेशन मिलता है कंज्यूमर्स को, और कन्वीनियंस तो है कि सोर्स कब है, कितना अवेलेबल कहाँ पे है, टाइम एफर्ट रिड्यूस हो जाता है।
यही है पॉइंट्स, बस इतना सब पढ़ना है आपको और कंज्यूमर्स का बेनिफिट हो गया आपका। अब आप भूलोगे भी नहीं, और अगर आपको बाई चांस प्रॉब्लम हो रहा है, बुक खोल के देखने का भी मन नहीं करे, खाली वीडियो देखो स्क्रीन पे, तो मैंने पूरा बुक का ही नोट्स लिखा है। अच्छा हाँ, मैंने बोला था मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये बच्चों ये मेरी कॉपी है, इसमें मैंने पूरे नोट्स अच्छे से लिखे, आपको उल्टा दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ द मिरर इफेक्ट ऑफ कैमरा। तो एक्चुअली मैंने ये सारे नोट्स लिखे हैं फॉर यू पीपल, एंड मैंने सीवी गुप्ता का रेफरेंस लेके लिखा है पूरा, बिकॉज दैट इज द बुक प्रिस्क्राइब बाय आईसीएसई। सो I am very happy to help you all this way, and you should also help your friends who are in need कि कोई पढ़ा दो, कोई हेल्प कर दो, समझा दो टॉपिक। तो आप हेल्प करना, शॉर्टकट्स उनको बताना, एंड मैं वीडियो के लिंक्स भी भेजना, एंड मैं वीडियोस को लाइक जरूर करना आपको अच्छा लग रहा है तो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए, साइनिंग ऑफ, गुंजन मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।